हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल सीएस विद हर्ष। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। इन दिस सीरीज ऑफ एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस आज है हमारा लेक्चर नंबर 20। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि हम लोग चैप्टर 2 यानी कि एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम में आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कन्वर्जन्स। एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन्स देखने वाले हैं हम। ठीक है, सो इन दिस लेक्चर हम लोग स्पेसिफिकली देखेंगे कि कोई भी वैल्यू जो डेसिमल में आपको गिवन है उसे हम बाकी 3 नंबर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दोज 3 नंबर सिस्टम्स आर base 2 that is binary, base 8 that is octal and base 16 that is hexadecimal। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से एक डेसिमल वैल्यू को हम लोग इन गिवन 3 नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल 1, पहले हम देखेंगे फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। सो डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं? इट इज सिंपल दैट हम एक नंबर लेते हैं दैट इज 65। सो रिमेंबर 65 किसको रिप्रेजेंट करता है आपके कीबोर्ड में? आई गेस दैट इज लेटर नंबर ए। तो ठीक है, इसको जाने देते हैं। सो 65 लेटर 10 को हमें कन्वर्ट करना है बेस 2 में। ठीक है, सो बचपन में याद है एक एलसीएम या डिवीजन करते थे। सो हमें सेम मेथड यूज करना है दैट एक जो भी आपको नंबर गिवन है डेसिमल में, ठीक है, उसे जिस भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसकी बेस वैल्यू से तब तक डिवाइड करते रहना है। ठीक है, तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि आपका जो कोशेंट है वो जीरो ना हो जाए। सो कोशेंट क्या होता है कि मान लो अगर मैं 2 को 65 से डिवाइड करता हूँ, सो इट इज 2 3 6 0, 5 को नीचे उतारा, फिर 2 2 4 एंड ये बच गया आपका 1। सो दिस 1 इज योर रिमाइंडर। स्पेलिंग को माफ कर देना प्लीज। दिस 32 इज योर क्वोशिएंट। ठीक है, सो तब तक आपको डिवाइड करते रहना है इसको, इस 65 को, जब तक कि आपका क्वोशिएंट 0 ना आ जाए। तो कैसे होएगा वो हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, सो हमारा नंबर क्या था, हम पहले ऐसे एक टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने लिखा 65 और यहाँ पे जिस बेस में कन्वर्ट करना है, जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसकी बेस वैल्यू दैट इज 2। तो ये जाएगा आपका 32 टाइम्स। अभी हमने देखा ये राइट हैंड साइड पे हम लोग ना रिमाइंडर लिखते जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे पहली बारी में रिमाइंडर बचा था 1, फिर हम 2 से दोबारा इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 16 टाइम्स, रिमाइंडर बचा 0। फिर हम इस 16 को 2 से अगेन डिवाइड करेंगे, आपका क्वोशिएंट आएगा 8 और आपका रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 0। फिर हम 8 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा 4, आपका रिमाइंडर बचेगा अगेन 0। देन 4 को हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ बचेगा 2, रिमाइंडर आपका फिर बचेगा 0। फिर हम यहाँ पे 2 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा 1, रिमाइंडर बचेगा 0। एंड सिंस ये 1 अब फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता तो हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से और आपका जो फाइनल रिमाइंडर यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आती है 0 और यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर बचता है दैट इज 1। ठीक है, सो अगेन किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो फाइनल में क्या देता है 0 और रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1 यहाँ पे। और इस केस में 1 बचेगा, वैसे कुछ भी बच सकता है रिमाइंडर। ठीक है, सो दिस इज योर क्वोशिएंट, दिस इज योर रिमाइंडर। ठीक है, सो अब ये जो रिमाइंडर्स आए हैं ना, हम इन्हें बॉटम टू टॉप लिखते हैं। 1, देन आया 0, देन आया 0 0 0 0, 5 बार 0 एंड देन योर फाइनल वैल्यू 1। ठीक है, सो ये हो गया आपका बाइनरी कन्वर्जन ऑफ योर डेसिमल वैल्यू 65। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ, कुछ चीज़ ना समझ में आई हो इसमें? ठीक है, चाहो तो तुम इसको जो मैंने पिछले लेक्चर में रिप्रेजेंटेशन बताया था कि किस तरीके से डेसिमल सिस्टम में हम गिवन सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, उससे भी चेक कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल देख सकते हैं इसमें, सो लेट्स टेक योर 64। या चलो एक काम करते हैं, इस बार इसको हटाते हैं, 32 ले लेते हैं। ठीक है,
सो 32 को अभी हमने पिछले देखा था, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 16, आंसर आएगा 0। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2, बचेगा 8, आंसर आएगा 0, रिमाइंडर बचेगा 0 आपका। फिर यहाँ से अलग फर्दर डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर हम लोग उसे फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा 2, रिमाइंडर आएगा 0। फिर दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 1, रिमाइंडर बचेगा 0। एंड फाइनली 2 को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा 1। तो सॉरी, पीछे मैंने ये बोल दिया था कि इसको हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, नहीं बेसिकली हम लोग इसे लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ करेक्ट कर लेना दैट ये लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम बिलो टू टॉप जाते हैं और इसको लिखा जाता है, जो सबसे नीचे वाला नंबर है उसको सबसे पहले लिखते हैं और जो सबसे ऊपर वाला नंबर है उसको हम सबसे लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। सिमिलरली गोज फॉर हेयर, नीचे से ऊपर हम लोग लिखना शुरू करेंगे। सो आएगा 1 0, कितनी बार 0 है, 3, तो 5 बार 0 आ गए। दिस इज योर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 32। अच्छा, इसमें एक स्टेप तुम लोग बचा सकते हो, जो ये जब आपका इसको डिवाइड करते करते मान लो कोई भी नंबर है 8 को डिवाइड किया ना, इसको डिवाइड करा, ठीक है, 2 आया, 2 1, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0 0, और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0। सो जब ये 1 आ जाए ना, मतलब जब ये आप उस वैल्यू तक पहुंच जाओ जहाँ ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको आप 2 से दोबारा डिवाइड करो, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ से शुरू करके भी उसे लिख सकते हो। कई जगह कई टीचर इस तरीके से भी पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। आप कोई भी अप्रोच यूज़ कर सकते हो जिस तरीके से आप लोग कंफर्टेबल हो या जिस तरीके से आपको पढ़ाया गया हो, ठीक है। सो अगर यहाँ से भी लिखो, क्योंकि देखो फाइनल में तो वही है, अगर मैं इसे 0 से डिवाइड करूँगा तो ये मतलब 0 से मल्टीप्लाई करूँगा आगे 2 को, तो ये 0 आ जाएगा और ये वाला 1 बच के यहाँ आ जाता है। फिर हम इसको यहाँ से यहाँ लिख देते हैं, तो चाहे यहाँ से लिख लो चाहे यहाँ से लिख लो, बात एक ही पड़ती है, ठीक है। सो अगला देखते हैं हम, मान लो एक नंबर है 75, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है इस सिस्टम में, ठीक है। सो हेयर कम्स, इसमें क्या है, मैंने क्या बोला था कि इस नंबर, सॉरी 8 10 है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है बेस 8 में, यानी कि ऑक्टल में। तो फिर वही है, उस नंबर को हम यहाँ लिखेंगे, राइट मोस्ट साइड पे आपके आएंगे रिमाइंडर्स। यहाँ पे जिस भी नंबर सिस्टम में हमें जाना है उससे डिवाइड करेंगे, तो 8 9 आपका जाता है 72, तो यहाँ क्वेश्चन आएगा 9, यहाँ आपका रिमाइंडर बचेगा 3। 9 से डिवाइड करना है तो 8 1 8 जाएगा, सो यहाँ आपका आएगा 1 और यहाँ आपका बच जाएगा रिमाइंडर 1। फिर इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ से फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0, रिमाइंडर आपका बचेगा 1। सो ये आपकी फाइनल वैल्यू होगी जिसे कि हमें लिखना है, दैट इज 113 बेस 8। तो यानी कि 75 बेस 10 कन्वर्ट होके आया है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम में, दैट इज 113। आपको रीचेक करना हो या आपको रीचेक करना हो वो कर सकते हैं, दैट इज अगर 113 को डेसिमल में लिखना हो तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 8 रेज़ टू द पावर 0 इंटू 3 प्लस 8 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 1 प्लस 8 रेज़ का स्क्वायर इंटू 1, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वही यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। सो दिस विल बी 64 प्लस 8 प्लस 3, ठीक है। 64 प्लस 8 इज 72 प्लस 3 दैट इज 75। दिस इज व्हाट वी हैव डन, ठीक है, कोई गलत नहीं। सो ये हो गया आपका बेस 8 यानी कि ऑक्टल में। देन कम्स योर 98 ले लेते हैं, डेसिमल को कन्वर्ट करना होगा अगर हेक्साडेसिमल में। सो अगेन सेम टेबल बनाया, यहाँ पे आप रिमाइंडर लिख लेंगे, यहाँ पे हम जिस बेस में जिस नंबर सिस्टम में जाना है उसकी बेस वैल्यू और जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है वो यहाँ लिख लेंगे। सो आई गेस 6 टाइम्स आपका जाता है, दैट इज़ योर 96। तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा 2। इस 16 को हम फर्दर डिवाइड करेंगे, सो हो नहीं सकता, आई मीन इस 6 को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, सो यहाँ आएगा 0 और यहाँ आ जाएगा आपका रिमाइंडर 6। तो हम लिखेंगे 62 बेस 16। सो ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा फ्रॉम 98
डेसिमल 2 62 बेस 16 हेक्साडेसिमल। ठीक है, कोई डाउट किसी को? अगेन दोबारा कर भी सकते हैं। 98 16 6 करोगे तो आएगा 6 36 का 3 6 1 6 96। ठीक है, 96 गया तो यहाँ पे कितने टाइम गया? 6 टाइम गया ना। क्वेश्चन आपका यहाँ हमने लिख लिया, दिस इज योर क्वेश्चन, नथिंग एल्स। ये आपका रिमाइंडर बचा और फिर हमने आगे सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो थोड़ी मल्टीप्लिकेशन को भी अपनी शार्प करो तो आप लोगों को बेटर रहेगा कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट द वैल्यू विल बी। सो हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा? हमने ये देखा कि किस तरीके से डेसिमल से यानी कि बेस 10 की वैल्यू से हम लोग गिवन नंबर सिस्टम दैट इज़ बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करते हैं। तो सिंपल है, अगर हमें डेसिमल से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में जाना हो तो हम उस गिवन नंबर को जिस भी नंबर सिस्टम में हमें जाना है उसकी बेस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। और जो भी रिमाइंडर आता है उसको हम बॉटम टू टॉप लिखते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, वही बॉटम टू टॉप लिखते हैं किस तरीके से? लेफ्ट टू राइट। ठीक है, बॉटम टू टॉप लिखा 62 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सॉरी तुम लोगों को ये कन्वर्जन समझ में आ गया होगा फ्रॉम डेसिमल टू दूसरे नंबर्स नंबर सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं आपका, कहाँ गया बेकर सर, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपका यही दे रखा है कि इस तरीके से एक डेसिमल नंबर से हमें दूसरे नंबर सिस्टम में जाना है। सो भाई साहब धुआं धुआं कर देंगे, फटाफट उन सारे क्वेश्चंस को गायब कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इतना समझ आ गया है, ईजी होगा। कोई भी डाउट हो तो मैं तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ओपन है, फटाफट अपने डाउट्स पूछ लेना, मैं एक और वीडियो बना के उसे क्लियर कर दूंगा। एंड अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। एंड यार बुलवाया मत करो यार, शेयर कर दिया करो। ठीक है, सो मिलता हूँ तुम लोगों से मैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर किड्स।